एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूटेट पेपर फर्स्ट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को। ठीक है। और यूटेट सेकंड के जो पेपर था उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अपने आंसर्स मैच नहीं करे हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 91 क्वेश्चन है। तो ठीक है, इस पर पूछा गया है द मीन ऑफ 16 नंबर, 16 नंबरों का जो मीन है वो 8 है। अगर हर नंबर में हम 2 ऐड करेंगे तो जो नया मीन क्या होगा हमें बताना है। तो ठीक है, तो जो मीन में भी हमारा जो होगा वो 2 ऐड हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो 8 2 10। तो ठीक है, इसका जो भी आंसर होगा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लेंथ एंड डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर 48 एंड 50, तो ठीक है रिस्पेक्टिवली, देन द एरिया ऑफ द प्लॉट विल बी। तो ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसका डायग्राम बनाएंगे, देखो। ठीक। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल का हमें लेंथ और डायगोनल हमें गिवन है। तो ठीक है, जो हमारा डायगोनल गिवन है वो कितना गिवन है, 50 गिवन है। और जो लेंथ गिवन है वो हमें कितने दी है, 48 दी है। तो ठीक है, अगर हम इसको 2 से कट करेंगे तो 2 टू जा 4, 2 4 जा 8 और 25 बनेगा। तो ठीक है, अब हमारे देखो 7 24 25 हमारे, क्योंकि 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो 7 24 25 हमारे ट्रिपलेट होता है। तो अगर लेकिन हमने इसे 2 से कट कराया तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी जो नया ब्रेथ आएगी वो हमारी 14। तो ठीक है, तो 14 48 और 50 हमारे ट्रिपलेट है, ये भी हमारा ट्रिपलेट होगा। ठीक है, तो देखो अगर हमें एरिया निकालना है तो लेंथ हमें पता है, लेंथ हमें कितना पता है, 48 पता है, और ब्रेथ हमारा कितना है, 14 आ गया। तो ठीक है, अगर देखो 14 और 48 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा 2। तो 8 4 जा 32। तो कौन सा ऑप्शन में है यूनिट डिजिट 2, तो ऑप्शन सी में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 35। तो एरिया निकालना है। देखो जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल्स टू, पेरीमीटर 100 दिया हुआ है। ठीक है, अगर पेरीमीटर दिया है तो क्या होता है, ट्वाइस एल प्लस बी होता है। ठीक। तो देखो पेरीमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस एल, हमारे कितना दिया है, 35 दिया है। और ब्रेथ को अगर हम बी मानते हैं तो हमारे कितना आएगा, 50 आ जाएगा। और 50 में से अगर 35 माइनस करेंगे तो हमारे कितना बचेगा, 15। तो ब्रेथ हमारी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो ठीक है, हमें एरिया पूछा है, लेंथ हमारा 35 है और हमारा ब्रेथ हमारे क्या है, 15 है। ठीक है, ये हो जाए, इसका जो आंसर आएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रोम्बस से पूछा हुआ है। ठीक है, और रोम्बस से देखो कोई पूछा है, इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 72 एंड द पेरीमीटर इज 32, देन द एल्टीट्यूड पूछा हुआ है। देखो हमारे क्या है, और जो रोम्बस होता है वो जस्ट लाइक स्क्वायर होता है। तो जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वही हमारा रोम्बस का पेरीमीटर होगा। 4a इक्वल्स टू कितना होगा, 32 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी कितना है, 4 8 जा 32। तो 8 हमारे क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइड आ जाएगी रोम्बस की। अब हमें देखो पेरीमीटर, अगर हमें हमें एल्टीट्यूड निकालना है तो हमारा जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो ठीक है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है हाफ बेस, d1 d2 भी होता है, h1। ठीक है, डायगोनल का भी होता है, लेकिन हम उस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे, हमें यहाँ हाइट फाइंड करनी है। तो देखो एरिया हमें यहाँ पर गिवन है 72 गिवन है। ठीक है, और हमने यहाँ पर बेस हमारे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और हाइट हमारी क्या है, h। ठीक, 8 9 जा, तो जो हाइट आ जाएगी वो हमारी 9 आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 4 इफ इन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमारे कितने दिया है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें एरिया बताना है। तो हमारे इक्विलेटर ट्राइंगल का जो एरिया होता है √3a²। ए कितना दिया है, 4 दिया है, तो a² अपॉन 4। क्या, √3a² अपॉन 4 होता है, तो 4 से 4 कट जाएगा, जो आंसर आएगा 4√3, डेट इज ऑप्शन 3 हमारे यहाँ सी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो है, इफ द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल। तो ठीक है, रेडियाई का रेशियो हमें दे रखा है 2 सर्कल का, हमें उनका सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस का होता है 2πr। ठीक है, R1 रेशियो 2π r2। देखो 2π और 2π हमारे क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। जो इनका जो रेशियो आएगा सर्कमफ्रेंस का वो आएगा 2:5 ही आएगा। तो ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 है, अचीवेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालाइजिंग द प्रिंसिपल फॉर्मूले एंड सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड। तो ठीक है, जो 97 का जो आंसर होगा वो होगा परसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव, दैट इज ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 देखो, रीडिंग वेरियस मेजर्स ऑफ ज्योमेट्री इज नोन
एज विच ऑब्जेक्टिव, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज स्किल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक, अब देखो 99 क्वेश्चन देखो, वेन एवर ए स्टूडेंट हैज़ टू सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम ही शी यूजेस, तो कौन सा मेथड यूज करता है वो, एनालिटिकल मेथड यूज करता है, डेट इज ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द मेथड वी अप्रोच फ्रॉम नोन टू अननोन, ठीक है पता, ठीक है हमें पता है ज्ञात और अज्ञात से, तो देखो जो इसका आंसर होगा करेक्ट होगा हमारा सिंथेसिस, सिंथेसिस मेथड ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 101 देखो, विच द मेथड डेवलप ब्रांच, द फर्स्ट डेवलप ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, तो देखो जो हमारे सबसे पहले डेवलप ब्रांच है मैथमेटिक्स की वो है अर्थमेटिक्स, दैट इज ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102 देखो, इन द मोस्ट यूजफुल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, तो ठीक है पहला ऑप्शन है देयर आर मैनी सॉल्व एग्जांपल्स एंड सम क्वेश्चंस फॉर एक्सरसाइज, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर आर सफिशिएंट सॉल्व एग्जांपल्स एंड मोर क्वेश्चंस फॉर एक्सरसाइज, ये भी ठीक है। नेक्स्ट सी है ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर सॉल्व, तो ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल अबव द अबव, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो ठीक है सबसे पहले हम 8, 5, 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारा आएगा 120, ठीक है 120। अगर हम 5/8 इंटू 120 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 75 मिलेगा, ठीक है 75 मिलेगा। और 3/5 का 120% 120 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 72 मिलेगा, ठीक 72 मिलेगा। और 7/4 को अगर 120 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 210 मिलेगा। और 5/6, 5/6 से अगर 120 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 100 मिल जाएगा, ठीक है 100 मिलेगा। तो देखो अब हमें लगाना है 5/8 मतलब होता है 75, और फिर हमारा क्या है 72, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। अगर 3/5 हमारे कितने हैं, 72 है, ठीक 72 के बाद हमारा 5/8 हमारा कितना है, 75 है। 75 के बाद हमारा 5/6, 5/6 हमारे कितना आया, 100 आया, ठीक है 5/100, 100। और फिर हमारा 7/4, 7/4 हमारा 210, तो ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, ठीक है 42.987, इफ वन ऑफ द नंबर इज 12.46 देन द अदर नंबर इज, देखो इस ऐसे क्वेश्चन को हम डिवाइड नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करेंगे। अगर हम 12, पहला नंबर हमारा ये है तो दूसरा नंबर कितना होगा, देखो अगर हम 12 को 4 से करेंगे, 12 4 जब 48 होता है तो हमारा ज़्यादा आएगा, तो ऑप्शन ए तो हमारा हो ही नहीं सकता। और 3.54 देखो ये भी हमारा लगभग लगभग 4 के अप्रॉक्स है, तो हमारा इसका भी ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो ठीक, और 3.5 और 3.45, ठीक है अगर हम 12 को 3.45 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें यहाँ कितना मिलेगा, 42.987 मिलेगा, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 105 है, ठीक है क्वेश्चन नंबर हमारा 105, ठीक है क्वेश्चन नंबर 105 है, यहाँ पर हमारा है, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है तुम्हारा, ठीक है एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है 5 की पावर n-2 इंटू 3 की पावर 2n-3 इक्वस टू 135 है। तो ऐसे में हम सबसे पहले करेंगे 135 के फैक्टर कर देंगे, 135 के फैक्टर जो हमें क्या मिलेंगे, 5 की पावर 1 मिलेगा और इंटू 3 की पावर 3 मिलेगा, तो ठीक है। तो ठीक अगर हम अब क्या सेम बेस वाले को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो ठीक है। अब हमारा 5 की पावर n-2, तो ठीक है 5 की पावर n-2 किसके बराबर है, 5 की पावर 1, तो बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगे, n-2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें 3 मिल गया। वैसे हम यहाँ से नेक्स्ट हमारा देखो 3 की पावर 2n-3 है, और यहाँ पर 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3, तो
बेस सेम है तो पावर इक्वेट करेंगे तो 2n-3 = 3, तो 2n = 6 मिलेगा, तो n = हमारे यहाँ कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो दोनों साइड से हमें n की वैल्यू कितनी मिली, तो 3 मिली, तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ x-6/4 माइनस ब्रैकेट में x-4/6 = 1 - x/10, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा लंबा प्रोसेस जाना पड़ेगा, इससे अच्छा हम वैल्यू पुटिंग से करेंगे। देखो अगर हम ए पुट करें 5 - 6, तो -1/4 मिलेगा, और 5 में से 1/6 मिलेगा जो, ठीक है। तो देखो यहाँ से तो हमें फ्रैक्शन में मिलेगा, और ये हमारे यहाँ यहाँ हमारा फ्रैक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन में मिलेगा, तो ठीक है। तो देखो अगर हम ऑप्शन बी देखें, अगर 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4/4 मिलेगा, और 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6/6 मिलेगा, ठीक है। और 1 - 10/10, तो ठीक है। देखो यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर हमारे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 - 1, तो जीरो यहाँ भी मिला है, जीरो यहाँ भी मिला है, तो हमारा LHS और RHS क्या हो रहे हैं, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 107 है। अब क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 86, द स्मॉलर नंबर बताना है। देखो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबरों का सम हमें दिया हुआ है, तो ठीक है। अगर हमारा पहला नंबर अगर x है, तो दूसरा नंबर हमारा कितना होगा, x+2 होगा, ठीक है। अगर हमारा पहला नंबर x है तो दूसरा हमारा क्या होगा, x+2 होगा, तो ठीक, तभी, ठीक है, 86 आए। अगर हम 2x = 84 आएगा, तो x = कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 42 आ जाएगा। तो सीधे सीधे स्मॉलर नंबर हमारा आ गया 42, तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं बताऊंगा। देखो हमारा चैनल है फोन इंस्टीट्यूट से के नाम से है यूट्यूब में, और इसमें हम आपको करा रहे हैं उत्तराखंड सहायक अध्यापक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो अगर आप हमारे इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। और ये एक ऐसी हमने यहाँ पर एक सीरीज़ चलाई है, लक्ष्य सीरीज, जिस, ठीक है, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर करा रहे हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 108। 108 देखो, अगर यहाँ पर हमें क्या पूछा है, इफ द डिफरेंस ऑफ द लार्जर एंड द स्मॉलर नंबर इज 9, तो ठीक है। अगर मान लेते हैं x हमारा क्या है, एक हमारा लार्जर नंबर है, और y हमारे स्मॉलर नंबर, इनका डिफरेंस कितना 9 है, और सम इनका कितना देर का है, 81 देर का है, तो ठीक है। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 2x = कितना आएगा, 90 आएगा, तो x = हमारे कितना आएगा, ठीक है, 45 आ जाएगा। x हमारे कितना आएगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा। तो हमें इसमें क्या पूछा है, स्मॉलर नंबर पूछा है, तो जो y हमारे कितना आएगा, ठीक है, y आ जाएगा हमारा 45 - 9, 45 - 9 आ जाएगा, तो डेट इज हमारे कितना आएगा, 36, दैट इज ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if father age is 3 times as old as son and the sum of their ages is 56, तो ठीक है। अगर हमारा सन की जो एज है x है, और जो फादर की एज 3 गुना है सन से, तो ठीक है, और उनका सम, तो ये हमारे सन की एज है, फादर की एज 3x हो जाएगी, और इनका सम कितना आ रहा है, 56 आ रहा है, तो हमारा 4x किसके बराबर आ जाएगा, 56 के बराबर आ जाएगा, तो ठीक है। तो x = कितना है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो x से आ जाएगा 14, और हमारा सन की एज पूछा, और हमने एक्स क्या है, सन की एज है, तो ऑप्शन बी हमारे क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 110, टू नंबर आर इन द रेशियो 4:5, इफ द देयर सम इज 135, द लार्जर नंबर, ठीक है। देखो जो भी नंबर हमारा आएगा वो हमारा 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 5 हमारा क्या है, लार्जर नंबर है, तो लेकिन हमारे यहाँ पर सारे ही ऑप्शन में क्या है, 5 के मल्टीपल है, तो ये तो अब हम इसको सीधे सीधे सॉल्व भी करेंगे। 5 4 9, 9x = हमारे कितना है, 135 आ जाएगा, तो x = हमारे कितना आएगा बताओ, ठीक है। तो x = हमारे यहाँ पर आ जाएगा 15, 9 एकम 9, 9 5 जा 45, तो ठीक है, x = 15 आ जाएगा, तो 15 पंचे, तो हमारा कितना आएगा, 75, दैट इज ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 111, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34 डिग्री, द स्मॉलर एंगल इज, देखो दो सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिनका सम 180 होता है। अगर हमारे पहला नंबर x है, तो जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, 180 - x होगा, 180 - x, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना दिया है, 34 दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे कितना आएगा, x - 180 प्लस x = 34 आएगा, तो ठीक है। तो 2x = कितना आएगा,
180 प्लस 34, तो ठीक है हमारे कितना आएगा, 214 आ जाएगा। ठीक है, 214 आएगा तो x इक्वस टू कितना आएगा, 2 वन जा 2, 2 7 107 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वस टू 7 आ जाएगा। तो स्मॉलर नंबर का पूछना है तो 180 में से 107 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 73 आ जाएगा, 73 डिग्री। दैट इज ऑप्शन ए हमारे क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल से क्वेश्चन भी पूछा गया है यहाँ पर। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द एडजॉइनिंग फिगर विल बी, देखो ये हमारा 5x, तो ये भी हमारा 5x होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हमारे देखो लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर तो 5 + 5 + 2x, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 2 12, तो 12x किसके बराबर होगा, वो हमारा 180 के बराबर होगा। तो ठीक है, एक्स इक्वस टू किसके बराबर, एक्स इक्वस टू कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वस टू हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ठीक है, तो हमें यहाँ पर पूछना है एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, दैट इज ऑप्शन बी ही यहाँ पर करेक्ट है। एक्स की वैल्यू है 15। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, वन एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट स्मॉलर एंड द अनदर इज 3 टाइम द स्मॉलेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर है एक्स एक्स है, और हमारे क्या है यहाँ पर नेक्स्ट है 2x हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद हमारे क्या है यहाँ पर 3x हो जाएगा। इनका सम करेंगे तो 3 तो 5 और 6, तो 6x इक्वस टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो x इक्वस टू हमारे कितना हो जाएगा, 6×18। तो जो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 130। नेक्स्ट है, इफ द एंगल 114 है, इफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, द स्मॉलेस्ट एंगल बताना है। तो ठीक है, अगर हमारे तीनों ट्राइंगलों का जो रेशियो है वो हमारा 2 3 और 4 है, तो इनको ऐड करेंगे, 3 तो 5 5 4 9, तो 9x किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो x इक्वस टू कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, x इक्वस टू 20 हो जाएगा। तो हमें यहाँ स्मॉलेस्ट पूछा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे 40, दैट इज ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 115 है, one of the exterior angle of a triangle is 80 degree and other two interior opposite angle are in the ratio 3:5, तो हमें स्मॉलेस्ट एंगल बताना है। तो ठीक है, अब देखो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से है ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल चैप्टर से है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। तो जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर के बराबर होती है। तो ठीक है, तो हमारा 5 और 3 8 हो जाएगा, 8x किसके बराबर होगा, हमारा 80 के बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, तो x इक्वस टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ठीक है, हमें पूछा है द स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है, तो 10 × 3 दैट इज 30, ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ साइड कैन नॉट बी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, तो 3 साइड दे रखे हैं, हमें बताना है कि वो 3 साइड में से कौन सा साइड है जिससे हम ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं। देखो हमारा ट्राइंगल बनाने के लिए कंसेप्ट होता है, कोई भी दो साइडों का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, और उनका जो डिफरेंस है क्या है, तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। तो ठीक है, देखो पहले से अगर हम इन पहले को देखें, 3 तो 5 5, ठीक है, दो साइडों का सम हमारा क्या है तीसरे साइड से बड़ा है, और इनका जो डिफरेंस है वो हमारे तीसरे साइड से छोटा है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखो, अगर हम इसको करेंगे 2.5 में से, ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और किसके बराबर आ जाएगा 4, तो ये गलत हो गया, यहाँ पर बराबर नहीं हो सकता, बड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही हमारे यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 117, अ मैन गोज 10 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, ठीक है, अब यहाँ पे इसका डायग्राम बनाते हैं, 10 किलोमीटर ईस्ट जाता है, ठीक, एंड देन 24 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, अब यहाँ से वो नॉर्थ से चले जाता है 24 किलोमीटर 20। अब हमें क्या बताना है, हिज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है। तो ठीक है, तो ठीक, अब देखो हम यहाँ पर अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 आएगा, और यहाँ पर 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, तो देखो 5 12 13, 5 12 13 हमारे क्या ट्रिपलेट होता है, तो अगर हमने यहाँ से 2 से डिवाइड कराया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 13 दूनी 26, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा ऑप्शन सी आएगा, 26 आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका 26। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 118 है, दो पोल दिए हैं और हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर आर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेन ग्राउंड एट 12 मीटर डिस्टेंस। तो देखो हम इसका फिगर बनाएंगे, यहाँ पर हमारा एक हमारे क्या है, ये हमारा 11 का है,
11 मीटर का पोल है और दूसरा पोल हमारा क्या है, 6 का है, 6 मीटर का। और इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो हमें कितनी दे रही है, 12 दे रखी है। तो ठीक है, अगर हम इसको यहाँ भी मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमारी कितनी होगी, 6 होगी। और जो रिमेनिंग बची, जो ये वाली रिमेनिंग हमारी डिस्टेंस बची, वो हमारी कितनी होगी, 5 होगी। 6 और 5 11 होता है। तो अगर ये 12 है तो ये भी डिस्टेंस 12 होगा। तो ठीक है, हमें इनके द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप, इनसे टॉप से डिस्टेंस बताना। तो इसका टॉप ये है और इसका टॉप ये है। तो इसके देखो, अब 5 12 13, फिर से 5 12 13 हमारे ट्रिपलेट बन रहा है। तो 5 12 13, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन में जो हमारे लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो होती है 6। तो ऑप्शन डी क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वर्टेक्स इन अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड बना लेते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड बनाएंगे। इसमें हमें वर्टेक्स बताने हैं कि कितने होते हैं। तो ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड बन गया। जो वर्टेक्स बताना है तो देखो यहाँ पर एक वर्टेक्स, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और 8। तो ठीक है, टोटल वर्टेक्स हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाते हैं। ठीक, और आपसे यहाँ पर कोई अगर फेस पूछता तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर फेस होते हैं 6। और एज पूछता तो आपसे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, कोई अगर एज पूछेगा तो आपको यहाँ पर एज पता होना चाहिए, 12। तो ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 एज होते हैं। तो ठीक है, और फेस 6 होते हैं। तो ये था हमारा पेपर फर्स्ट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही हैं। वैसे तो ये पेपर बहुत इजी पूछा गया है इस बार। ठीक है, मैथ्स में बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा यूटेट पेपर फर्स्ट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, पेपर टू के मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। और इंग्लिश के मैंने चारों पेपर जो है यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं और अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। ठीक है, और देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कहनी थी मैंने। बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो से देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखो 4000 लोग देख रहे हैं लेकिन हमारे जो सब्सक्राइब करने वाले लोग हैं केवल 2.1% है, बिल्कुल, जो कि ना के बराबर है। ठीक है, तो कृपया ऐसे ना करें। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि आपको ऐसे ही कंटेंट हमारे चैनल पर मिलते रहेगा। अभी यहाँ पर हमारे दूसरे चैनल में फ़ोन इंस्टीट्यूट वाले में सहायक अध्यापक के हमारे यहाँ पर लेक्चर्स चल रहे हैं। तो अगर आप उस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ कराए जा रहे हैं, पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चंस हमारे वहाँ कराए जा रहे हैं। तो ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप हमारे दोनों चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके का कंटेंट हम आपको देते रहेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में।